दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद सारथी में। दोस्तों कि जैसा कि हमने पिछली क्लास में इस चैप्टर की जो हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने पढ़ लिया था संज्ञा के बारे में, संज्ञा के प्रकार के बारे में और हमने पुल्लिंग के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पुल्लिंग के प्रकार के बारे में, स्त्रीलिंग के प्रकार के बारे में और पढ़ेंगे वचन के बारे में। और ये जो आपका जो सिलेबस जो आपका जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, ये चैप्टर आप लोगों का आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो पुल्लिंग के जो प्रकार हैं, संस्कृत में जो पुल्लिंग के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अजंत पुल्लिंग, एक होता है अजंत पुल्लिंग जो शब्द, और दूसरा होता है हलंत पुल्लिंग। जो शब्द अपने अंत में स्वर रखते हैं उन्हें अजंत या स्वरांत पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि रामा हो गया, कृष्णा हो गया, हरि हो गया, बालका हो गया, ये सभी अपने अंत में स्वर रखते हैं। अब स्वर कैसे रखते हैं? बालका जैसे है, बालका के अंत में जैसे का है, ये का है, तो का जो है अपने अंत में स्वर रखता है। स्वर कैसे रखता है? का ऐसे बनता है, का प्लस आ ऐसे करके का बना हुआ है। तो इसके आप इसके अंत में देखिए क्या है, इसके अंत में स्वर है, तो ये हो गया अजंत पुल्लिंग हो गया। इसके जो कुछ भागों में इसको वर्गीकरण किया गया उसके बारे में भी देख लेते हैं। नंबर एक अकारांत पुल्लिंग, ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में आ जाता है, जिनके अंत में आ जाता है उसे अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि बालका, देवा, इन सभी के अंत में आ जाता है। बालका के अंत में क्या आ जाता है? आ जाता है। देवा के अंत में आया है, गजा के अंत में आया है, वक्का। ये जितने भी सारे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, सभी के अंत में आ ही आ रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया अकारांत पुल्लिंग हो गया। अब हम देखते हैं इकारांत पुल्लिंग किसे कहते हैं। ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में ई आता है, जिनके अंत में क्या आता है? जिनके अंत में ई आता है। जैसे कि कवि, कवि के अंत में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। मुनि, पति, कपि, निधि, इन सभी के अंत में ई आ रहा है। तो ये हो गए, ऐसे शब्द हो गए इकारांत पुल्लिंग में आ गए। पुल्लिंग तो हैं लेकिन ये इकारांत पुल्लिंग में है क्योंकि इसके अंत में ई लगा हुए है। ई जो लगी है इसके अंत में, इसी के कारण ये इकारांत पुल्लिंग में आते हैं। अब उकारांत पुल्लिंग किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके अंत में उ आता है वो उकारांत पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि गुरु, भानु, साधु, शंभो, विष्णु, सिंधु, प्रभु, शिशु, ये सभी के अंत में आप लोग देखिए, इसके सभी के अंत में क्या आ रहा है? उ आ रहा है। तो ये सब भी हो गए उकारांत पुल्लिंग। अब हम पढ़ते हैं हलंत पुल्लिंग। ये हम इसके भागों को वर्गीकरण कर रहे थे अजंत पुल्लिंग के। अब हम पढ़ेंगे हलंत पुल्लिंग। हलंत पुल्लिंग किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है उन्हें हलंत या व्यंजन पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में क्या लगा होता है? हलंत या व्यंजन पुल्लिंग होते हैं। क्योंकि इनके अंत में से हलंत लगा होता तो हलंत उन्हीं के अंत में लगा होता है जो व्यंजन होते हैं। इससे तभी इसका जो दूसरा नाम है उसे व्यंजन पुल्लिंग के नाम से भी जानते हैं। इनको कुछ भागों में वर्गीकरण किया गया है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। नंबर एक सकारांत पुल्लिंग। पुल्लिंग का बोध कराने वाले ऐसे शब्द जिनके अंत में सा आता है वो सकारांत पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे चंद्रमस, विदस आदि सकारांत पुल्लिंग है क्योंकि चंद्रमस के अंत में देखिए सा लगा हुआ है और वो भी सा एक व्यंजन है क्योंकि, और इसके अंत में हलंत भी लगी है। तो ये हो गया सकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत आ गया। अब हम देखते हैं नकारांत पुल्लिंग कि नकारांत पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग शब्द का बोध कराने वाले ऐसे शब्द जिनके अंत में ना आता है, जिनके अंत में ना आता है उन्हें हम कहते हैं नकारांत पुल्लिंग। जैसे आत्मन,
आत्मन के अंत में नकारांत पुल्लिंग आता है, क्योंकि इसके अंत में ना आए तभी यहाँ पे नकारांत पुल्लिंग है। आत्मन, आत्मन के अंत में आत्मन के अंत में आप लोग देखिए, आत्मन के अंत में ना आया है तो ये कैसा हो गया, ये नकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत आ गया। अब चलिए हम देखते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि ये लड़की हो गया, औरत हो गई, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। अब स्त्रीलिंग के कुछ प्रकार होते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। अजंत एवं हलंत, पुल्लिंग में थे अजंत और हलंत, इसमें भी अजंत और हलंत दो प्रकार के स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब हम जानते हैं अजंत स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। जो शब्द अपने अंत में स्वर रखते हैं उन्हें अजंत या स्वरांत स्त्रीलिंग कहते हैं। परिभाषा वही है जो पुल्लिंग की थी, बस इसके जो भाग हैं, इसको जो वर्गीकरण किया गया उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, बाकी हर चीज़ सेम ही है। अब हम देखते हैं इसको कुछ भागों में वर्गीकरण किया गया, उसके बारे में जान लेते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग, ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में आ आता है, जिनके अंत में आ आता है उसे अकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि बाला, बाला के अंत में ये स्त्रीलिंग है लेकिन इसके अंत में आ रहा है। बालिका के अंत में आ रहा है। कन्या, वसुधा, निशा, रमा, भार्या, महिला, इन सभी के अंत में आप लोग देखिए सभी के अंत में आ रहा है, तो ये हो गए अकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ गए। अब हम देखते हैं इकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। इकारांत, ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में ई आता है उसे इकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। जिनके अंत में ई आ जाता है उसे इकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि मति हो गया, रात्रि हो गया, कीर्ति हो गया, प्रकृति, शक्ति, प्रीति, ये सभी के अंत में जो है ई आ रहा है, तो ये जो हो गए ये शब्द हो गए इकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ गए। अब हम देखते हैं इकारांत स्त्रीलिंग, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है, इसमें छोटी की मात्रा लगी थी। ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में ई आता है उसे इकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नदी, स्त्री, नारी, लक्ष्मी, घी, सभी के अंत में देख लीजिए ई आ रहा है, तो ये हो गए इकारांत स्त्रीलिंग। अब हम देखते हैं उकारांत स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में उ आता है उसे कहते हैं उकारांत स्त्रीलिंग। जैसे कि धेनु हो गया, धेनु में देखिए आपके इसके अंत में उ आ रहा है, तनु के अंत में क्या आ रहा है, उ आ रहा है, तो इन्हीं सब के अंत में क्या आ रहा है, उ आ रहा है, तो यहाँ पे उकारांत स्त्रीलिंग हो गया। अब हम देखते हैं उकारांत स्त्रीलिंग। उकारांत स्त्रीलिंग, ये उकारांत था, ये उकारांत स्त्रीलिंग, क्योंकि इसमें बड़ू की मात्रा लगी है। ऊ होता है, एक होता है ऊ, जैसे छोटी ई, सबकी ध्वनि थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। कभी बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं ना, तभी ये चीज़ बताने वाले के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हम सभी को लेकर साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को ये सब सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, तो उन सभी बच्चों को भी देखते हुए यहाँ पर चलना पड़ेगा, उनको सभी को साथ में लेकर चलना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि उकारांत स्त्रीलिंग, ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में ऊ आता है उसे उकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे वधू। तो आइए देखते हैं कि हलंत स्त्रीलिंग को कौन कौन से भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो उसको जो सबसे पहला जो भाग में जो वर्गीकरण किया गया उसे तकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में ता आता है उससे तकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि सरिता, विद्युत, योषति, हरति, सभी के अंत में ता आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया तकारांत स्त्रीलिंग हो गया। अब हम देखते हैं चकारांत स्त्रीलिंग किसे कहते हैं।
ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में चा आता है, जिनके अंत में क्या आता है, चा आता है, वे सभी चकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि वाच हो गया, रुच हो गया, सुच हो गया, ये सभी जो हैं ये चकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए हम देखते हैं नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, लिंग जो हैं संस्कृत में 3 प्रकार के हैं, लेकिन हिंदी में 2 प्रकार के हैं। संस्कृत में एक जो एक्स्ट्रा लिंग है ये वाला, ये नपुंसक लिंग जोड़ा गया है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें वो संस्कृत में ऐसी हैं जो आप लोगों को इसमें लगेगा, इसमें बताया जाएगा नपुंसक लिंग में आती हैं, लेकिन हिंदी में वही चीज़ें आएंगी या फिर स्त्रीलिंग में आ जाएंगी या फिर पुल्लिंग में आ जाएंगी, वहाँ पे नपुंसक लिंग दिया ही नहीं है। तो आइए जानते हैं नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध ना हो, संज्ञा के जिन शब्दों से ना तो स्त्री जाति का बोध हो ना पुरुष जाति का बोध हो, तो वो जो हैं, वो जो लिंग जो रखा गया है, वो ऐसे प्राणी जो हैं, ऐसे संज्ञा का जो बोध कराने वाले, ऐसे संज्ञा के बोध कराने वाले को हम कहते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में ऐसे शब्दों को रखा गया है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जल, अस्थि, दधि, मधु, वस्तु आदि जो हैं संस्कृत में नपुंसक लिंग शब्द के भी 2 रूप होते हैं। जैसे कि अजंत, दूसरा हलंत नपुंसक लिंग। अब अजंत नपुंसक लिंग जो शब्द अपने परिभाषा सभी की एक है, जो थी उसकी पुल्लिंग की, पुल्लिंग के 2 प्रकार थे, स्त्रीलिंग के 2 प्रकार थे। अब भैया नपुंसक लिंग के भी 2 प्रकार हैं, परिभाषा वही है, थोड़ा थोड़ा बस चेंज है अपने। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं शब्दों में बच्चे भी कि इसका ये होगा, ये होगा, अजंत होगा कि हलंत होगा, सब एक ही जैसे लगने लगते हैं ना, लेकिन बड़े ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है, क्योंकि आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं ये सब चीज़ें, अब फिर से पढ़ना पड़ रहा, तो दिक्कत तो हो ही रही है। हमें भी दिक्कत हुई थी काफ़ी। अब हम पढ़ते हैं कि अजंत नपुंसक लिंग कैसे कहते हैं। जो शब्द अपने अंत में स्वर रखते हैं उन्हें अजंत या सुरांत नपुंसक लिंग कहते हैं। अब अजंत नपुंसक लिंग को कुछ भागों में वर्गीकरण किया गया, उनके बारे में हम देखते हैं। नंबर 1, अकारांत नपुंसक लिंग। ऐसे नपुंसक लिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में आ आता है उसे अकारांत नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे कि जल, जल क्या है, जल एक नपुंसक लिंग में आता है, लेकिन इसके अंत में आ आता है, तभी ये अकारांत नपुंसक लिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। पुष्प भी है अकारांत। नेत्र, ग्रह, मित्र, पुस्तक, धन, भारत, कमल, द्रव्य, ये सभी जो है नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं इकारांत नपुंसक लिंग। ऐसे नपुंसक लिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में ई आता है, जिनके अंत में क्या आता है, ई, उसे इकारांत नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे कि वारी है, अच्छी हो गया, अस्थि होगा, सभी के अंत में आप लोग देखिए ई आ रहा है, छोटी ई की मात्रा आ रही है, तो ये सभी इकारांत नपुंसक लिंग के अंतर्गत आ गए। अब हम देखते हैं उकारांत नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके अंत में ऊ आता है उसे उकारांत नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे कि मधु हो गया, मधु के अंत में ऊ आ रहा है, अनु हो गया, वस्तु हो गया, जान हो गया, ये सभी इसके अंत में ऊ आ रहा है, तो यहाँ पे उकारांत नपुंसक लिंग हो गया। अब हम देखते हैं ऋकारांत नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के अंत में ऋण आता है उसे हम ऋकारांत नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे कि कर्त, धात, ज्ञात, सभी के अंत में ऋण आया है, री आया है, इसको कहते हैं। तो ऐसे शब्द हो गए ऋकारांत नपुंसक लिंग के अंतर्गत आ गए। अब हम देखते हैं कि हलंत नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में व्यंजन आता है उन्हें हलंत या व्यंजनात् नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे सभी सर्वनाम शब्द जो हैं वे सब व्यंजनात् या कह सकते हैं हलंत नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। अब हम वचनों की तरफ बढ़ते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता संख्या। वचन यानी कि संख्या,
और संख्यावाचक शब्दों को ही वचन कहा जाता है, अर्थात जिन शब्दों से वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का विषय के बारे में ज्ञात हो। जैसे अगर 2 लोग खड़े हैं तो इसके बारे में ज्ञात हो, 1 लोग खड़े हैं इसको एक वचन कहते हैं, 2 लोग खड़े इसको 2 वचन कहते हैं। इन्हीं के बारे में जिसके द्वारा ज्ञात हो उसे वचन कहते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ है जो संख्या हुई है, इसे ही वचन कहते हैं। वचन के जितने प्रकार हैं, वचन के कितने प्रकार हैं? वचन के अधिकांश 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन की व्यवस्था होती है। किंतु जो संस्कृत में है, संस्कृत में वो भी लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं, वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं, हिंदी में 2 ही, और हिंदी में जो है एक वचन द्विवचन ही है, लेकिन संस्कृत में जो है 3 वचनों की व्यवस्था की गई है। नंबर 1 एक वचन, जिन शब्दों से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ऐसे सुका, जिसमें एक अगर तोता है तो वो हो गया एक वचन में, अगर 2 तोते हो तो द्विवचन में होगा। मयूरा, गृहम, पुस्तकम, ये सभी जितने भी हैं ये सभी एक वचन के अंतर्गत आते हैं। और जिन शब्दों से 2 वस्तुओं का बोध होता है उन्हें हम द्विवचन कहते हैं। जैसे सुको, बालको, मयूर, ये सभी जो हैं 2 वचन में आ गए, क्योंकि यहाँ पे 2 तोतों की बात अगर की जा रही हो तो वो द्विवचन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बहुवचन में 1, 2 से अधिक जब व्यक्तियों की बात की जाती है तो वो बहुवचन में आ जाते हैं। जिन शब्दों में 3 या 3 से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि सुका, मयूरा, कपोता, अजा, इसमें 2 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, अतः यहाँ पे बहुवचन है। ये जो आप लोगों का जो चैप्टर 2 था ये आज कंप्लीट हो गया है। और आपने अगर पहले जो चैप्टर जो मैंने कंप्लीट कराया है उसकी अगर क्लास नहीं ली हो तो वो भी ले लीजिए, और इस क्लास को भी ले लीजिए, और इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, और मैं आप लोगों का सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।